मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर फ्रैंक विलियम और उनकी पार्टनर हेना जेल के कुछ कैदियों को लेकर एक रैंडम होटल में जाने वाले थे ताकि ये सब अपराधी उस होटल को बेघर लोगों के लिए साफ करे। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक का एक हाथ नकली होता है क्योंकि 4 साल पहले वो और उसका पार्टनर ब्लेम किसी के घर में इन्वेस्टिगेशन करने गए थे। उन दोनों को यहाँ पर एक औरत मिलती है जिसकी आंखों को निकाल दिया गया था और तभी अचानक एक हट्टा कट्टा लंबा आदमी ब्लेम पर अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है और फ्रैंक का एक हाथ काट देता है और फ्रैंक उसके सर पर एक गोली चलाता है, जिसके बाद वो आदमी भाग जाता है। इसके बाद फ्रैंक यहाँ पर मदद के लिए पुलिस टीम को बुलाता है, जिसके बाद यहाँ से बिना आंख वाली उस औरत को और फ्रैंक को निकाला जाता है। इसी के साथ इन्हें यहाँ पर और भी डेड बॉडियां और कंकाल मिलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं है बल्कि एक सीरियल किलर है जो लोगों को मारकर इसी घर में दफना देता था। तो दोस्तों हम प्रेजेंट में देखते हैं कि ये सब जितने भी क्रिमिनल है इन्हें किसी न किसी केस में अरेस्ट किया गया था। ये टोटल 8 लोग थे जिसमें से 4 लड़की और 4 लड़के थे। इसके बाद इन्हें ब्लैक वेल होटल में लेके आया जाता है। ये होटल किसी भूतिया घर की तरह लग रहा था। इसके बाद होटल की केयर टेकर मार्गरेट इन्हें बताती है कि 1971 में यहाँ पर आग लग गई थी जिसमें होटल के मालिक ब्लैकवेल और उनकी वाइफ और काफी लोग यहाँ पर मारे गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल एक टॉयलेट को साफ करने के लिए जाता है जहाँ हम ये देखते हैं कि इन पे कोई और भी नजर रख रहा है। इसके बाद क्रिस्टियन और कियरा अपने रूम में जाती है। कियरा बोलती है कि वो इस जगह से भागना चाहती है क्योंकि ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है। इसके बाद टाइसन और रिची प्लान बनाते हैं कि रात को वो यहाँ पर घूमेंगे क्योंकि ये होटल किसी बुलबुलिया से कम नहीं है। अब इसके बाद टाइसन रिची की बात मान लेता है क्योंकि और कुछ यहाँ पर देखने के लिए नहीं है। इसके बाद हम क्रिस्टियन को किचन में देखते हैं। तभी वहाँ पर ऑफिसर फ्रैंक आता है और बोलता है मैंने सभी की फाइलें पढ़ी है लेकिन तुम में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। इसके बाद फ्रैंक क्रिस्टियन से पूछता है कि तुमने अपने स्टेप फादर पर अटैक क्यों किया था। क्रिस्टियन इस बात का कोई जवाब नहीं देती और बोलती है कि तुम्हें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि माइकल केरा को कुछ ज्यादा स्टॉक करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल केरा पर नजर रखे हुआ है और वो उसके साथ बदतमीजी भी करता है। लेकिन उसी समय क्रिस्टियन वहाँ पर आ जाती है जिसके बाद माइकल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाम को ये सब खाना खाते हैं जहाँ पर रसल और मेलिसा का एक दूसरे पर अट्रैक्शन बढ़ रहा था। तभी यहाँ पर एक कुत्ता आता है जिसे मेलिसा खाना खिलाने की कोशिश करती है लेकिन माइकल उसे वहाँ पर मारकर भगा देता है। इसके बाद माइकल जोए और भी कुछ लोग वहाँ पर जो बैठे होते हैं उनको बोलता है कि मेरे पास स्क्रीन है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे शेयर कर सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिची और टाइसन रात को बाहर निकल पड़ते हैं और उनकी ये स्कीम थी कि वो होटल के हर एक हिस्से में घूमना चाहते थे। अब टाइसन एक लॉक को खोलता है जिसके बाद ये लोग होटल के ब्लूप्रिंट के साथ अंदर जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ क्रिस्टियन और किया अपने रूम में रुकते हैं लेकिन जोए और मेलिसा वहाँ से चली जाती है ताकि जोए और रसल के साथ चरस गांजा फूक सके। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइसन और रिची होटल के बंद हिस्से में आ चुके थे। यहाँ पर इन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसकी आंखें गायब थी। रिची लाश देखकर डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे पीछे टाइसन आता है लेकिन रिची रास्ता भटक जाता है जो कि घबरा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही किलर आ जाता है जो उसे एक एंगल की मदद से खींच लेता है अपनी तरफ। टाइसन रिची को देख लेता है लेकिन वो रिची को बचाने की कोशिश नहीं करता। ये किलर रिची को एलिवेटर में ले जाता है। इसके बाद नीचे हम देखते हैं कि मैग्रेट हैना को बताती है कि वो लोग कोई भी अपने कमरे में नहीं है और ये सुनकर हैना उन्हें देखने के लिए जाती है और एलिवेटर लेती है लेकिन एलिवेटर अपने आप खुल जाती है। इसके बाद हैना फ्लोर नंबर 2 के लिए बटन दबाती है लेकिन एलिवेटर फ्लोर नंबर 9 पर खुलता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन अचानक से वहाँ पर किलर आता है और वो हैना को मारकर बेहोश कर देता है और उसकी आंखों को निकाल लेता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये किलर जिसको भी मारता है उनकी आंखों को निकाल लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल, रसल और जोए और मेलिसा पेंट हाउस की तरफ जा रहे थे ताकि चैन से वो चरस पी सके। वहाँ दूसरी तरफ क्रिस्टियन और केरा अपने रूम में ही थी। के बाद केरा क्रिस्टियन से फिर से बोलती है कि वो यहाँ से भागना चाहती है। इसके बाद क्रिस्टियन केरा को बताती है कि वो कुत्ता भी बाहर से ही आया था इसलिए तुम भी वहाँ से बाहर भाग सकती हो। केरा मान जाती है। इसके बाद क्रिस्टियन केरा को किचन के बाहर छोड़ देती है। इसके बाद केरा बाहर निकलने के रास्ता बनाती है तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। गिरने की आवाज से ऑफिसर फ्रैंक वहाँ पर आने लग जाते हैं लेकिन तभी क्रिस्टियन केरा को वहाँ पर देखने के लिए आती है। तभी केरा बोलती है कि ऑफिसर फ्रैंक को यहाँ पर मत आने देना नहीं तो वो मुझको यहाँ पर पकड़ लेंगे। तभी केरा देखती है कि किचन के रास्ते से एक आदमी हैंगर लेके वहाँ से आ रहा है और ये वही किलर होता है जो कि अपने हैंगर से केरा पे अटैक करता है और उसको वहाँ से लेकर जाने लग जाता है। इसके बाद केरा जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। उसकी आवाज सुनकर क्रिस्टियन, फ्रैंक और माइग्रेट भी यहाँ पर आती है लेकिन तब तक वो किलर केरा को वहाँ से ले जाता है। ऑफिसर माइग्रेट से बोलता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है। इसके बाद माइग्रेट बोलते है कि ये रास्ता होटल के हर फ्लोर पर जाता है। बाद फ्रैंक माइग्रेट से ये भी पूछता है कि यहाँ पर कौन कौन रहता है। जिसके बाद माइग्रेट बोलती है कि ये होटल होमलेस लोगों के लिए होता है और यहाँ पर कोई भी आ सकता है। इसके बाद फ्रैंक माइग्रेट से 911 पर कॉल करने के लिए बोलता है और खुद क्रिस्टियन के साथ एलिवेटर में जाने लग जाता है। इसके बाद फ्रैंक नोटिस करता है कि ऊपर से खून टपक रहा है और ये खून हैना का होता है जिसको पहले ही किलर ने मार दिया होता है। और इसके बाद फ्रैंक और क्रिस्टियन फ्लोर नंबर 1 पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं टाइसन को जो कि वो भी अंदर ही भटक रहा था और उसे वहाँ पर फ्रैंक और क्रिस्टियन मिल जाते हैं। इसके बाद वो बोलता है कि एक वहाँ पर बड़ा सा आदमी आया और वो रिची को लेकर चला गया और ये सब सुनकर फ्रैंक बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि 4 साल पहले उसी ने उस किलर के सर पर गोली मारी थी लेकिन वो वहाँ पर बच गया। फ्रैंक इन दोनों को भागने के लिए बोलता है और खुद केरा और रिची को बचाने के लिए जाता है
लेकिन उसी टाइम ऊपर से एक एंगर आता है जो कि उस किलर का था और वो फ्रैंक को भी मार देता है। इसके बाद क्रिस्टेन फ्रैंक की गन ले लेती है क्योंकि अब ये ही कीरा को बचाने के लिए जाने वाले थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल, रसल, जोई और मेलिसा ऊपर आ जाते हैं और ड्रग्स लेने लग जाते हैं। इसके बाद रसल मेलिसा को लेकर अकेले में जाने लग जाता है और फ्लोर नंबर 7 पर आ जाता है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं, लेकिन इनके बेड के नीचे एक पतली वायर बंदी होती है जो किलर के घर में बंदी एक घंटी से कनेक्ट थी और जो भी वो उस बेड पर आकर बैठता था तो वो घंटी बजने लग जाती थी। तभी किलर समझ जाता है कि उस रूम में कोई ना कोई है। तभी वो किलर इन्हें मिरर से देखने लग जाता है और जब ये मिरर के पास आते हैं तो इन्हें किलर की परछाई दिख जाती है। इसके बाद ये भाग कर आते हैं और एक रूम में छुप जाते हैं। इसके बाद वो किलर इनके पीछे आता है और सभी दरवाजों के लॉक को खोलने लग जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो किलर उनके दरवाजे पर आ जाता है और उनके दरवाजे को खड़काने लग जाता है। इसके बाद रसल मेलिसा को रस्सी से बांधकर नीचे भेजने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद मेलिसा अपने आप ऊपर जाने लग जाती है क्योंकि रसल को तो उस किलर ने मार डाला था। अब मेलिसा चिल्ला चिल्लाकर बोलती है कि मुझे जाने दो। इसके बाद वो किलर ऐसा ही करता है और मेलिसा को वहाँ से छोड़ देता है। इसके बाद मेलिसा ऊपर से सीधा नीचे आकर गिरती है जिसकी वजह से उसके हाथ टूट जाते। तभी हम उसी कुत्ते को देखते हैं जो कि आकर वहाँ पर खून चाटने लग जाता है। इसके बाद वो कुत्ता अपने कुछ और साथियों को भी बुला लेता है और वो सब आकर वहाँ पर मेलिसा को खा जाते हैं। और ऊपर हम देखते हैं कि वो किलर रसल की भी आंखों को निकाल लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल जोई के साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन जोई उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती और अपनी सिस्टर को कॉल करने की कोशिश करती है। ये फोन देखकर माइकल शॉक हो जाता है, लेकिन जोई ने ये फोन हैना के पास से चुराया था। लेकिन अचानक वो किलर जोई पर अटैक कर देता है, लेकिन माइकल वहाँ पर बहादुरी दिखाता है और वो उसे देख लेता है और उस पर एक रोड से पलटवार कर जोई को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो किलर इन दोनों को ढूंढने लग जाता है और हर एक रूम को चेक करने लग जाता है। उनमें से एक दरवाजा लॉक होता है जिसका मतलब वो इसी रूम में होते हैं। इसके बाद किलर अंदर जाता है लेकिन उसे वो वहाँ पर नहीं मिलते। इसके बाद वो बाहर आ जाता है, लेकिन वो फिर से अंदर जाता है और अलमारी को खोलता है जिसके अंदर उसे जोई मिलती है और उसके पास उसका फोन। इसके बाद वो किलर जोई के उस फोन को उसी के मुंह में घुसा देता है और घसीट कर अपने साथ ले जाता है और माइकल ये सब देखता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किलर आंखों को एक जार में डालता रहता है। इसके बाद क्रिस्टेन और टाइसन को माइकल मिल जाता है। इसके बाद इन्हें एक पतली वायर दिखती है और वो इसे खींच लेते हैं, जिसके बाद सीरियल किलर को इनका पता चल जाता है और वो एलिवेटर के नीचे आने लग जाता है, लेकिन एलिवेटर में कोई नहीं था और वो चुपके से अटैक करता है और माइकल को उठाकर फेंक देता है और टाइसन और क्रिस्टेन एलिवेटर में घुस जाते हैं। इसके बाद वो किलर एलिवेटर को तोड़कर उसको खराब कर देता है और टाइसन ऊपर ग्लास तक पहुंचता है, जिसके बाद वो दोनों निकलकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टियन और टाइसन किलर के रूम में आ जाते हैं जहाँ पर उन सभी लोगों की आंखें थी और दीवारों पर पैसे चिपके हुए थे। इसके बाद इन्हें एक और रूम मिलता है जिसके अंदर इन्हें कीरा मिलती है। वो कीरा को यहाँ से निकालने वाले थे, लेकिन उसी से पहले इन्हें उस किलर के आते हुई आवाज सुन जाती है। इसी वजह से वो बाहर चले जाते हैं। इसके बाद वो किलर यहाँ पर आता है, जिसके बाद वो कीरा को बाहर निकालने के लिए ताला खोलने लग जाता है, लेकिन तभी टाइसन शीशे की जार को तोड़ने लग जाता है जिससे उस किलर का ध्यान भटका सके और कीरा को बाहर निकाल सके। लेकिन कीरा बताती है कि चाबी उस किलर के पास बाहर है। इसके बाद किलर को टाइसन मिल जाता है और वो टाइसन को वहीं पर मार देता है। तभी कीरा और क्रिस्टियन देखते हैं कि मैग्रेट यहाँ पर आती है। यहाँ हम देखते हैं कि मैग्रेट असल में उस किलर की माँ थी जो बोलती है कि तुमने कीरा को अभी तक क्यों नहीं मारा। और ये सुनकर क्रिस्टियन और कीरा और भी ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ हमें बातों से पता चलता है कि किलर की माँ जो कि मैग्रेट थी वो बहुत ही ज्यादा सनकी थी और बहुत ज्यादा धार्मिक थी, इसलिए वो अपने ही बेटे को किलर बनाने के लिए टॉर्चर करती थी ताकि वो किलर को गॉड ऑफ हैंड बनाए जो बुरे लोगों को मारे। मैग्रेट किलर के सामने ये सब करती थी। इसके बाद किलर भी लोगों को उनके कर्मों के लिए मुक्ति देता। अब यहाँ मैग्रेट बोलती है कि हम सिर्फ फ्रैंक को ही मारना चाहते थे क्योंकि उसने किलर के सिर में गोली मारी थी और तुम लोग तो सिर्फ बोनस हो। अब बात यहाँ पर आती है कि जैकब ने कीरा को क्यों नहीं मारा और हमें ये भी पता चलता है कि ये जो किलर होता है इसका नाम जैकब होता है। के बाद हमें पता चलता है कि किलर ने कीरा को क्यों नहीं मारा, क्योंकि कीरा के शरीर पर क्रॉस और गॉड के टैटू होते हैं जो कि गॉड को ही बिलोंग करते हैं और इसीलिए किलर ने अभी तक कायरा को नहीं मारा। के बाद मैग्रेट बोलती है कि टैटू रखना भी पाप होता है। के बाद हम देखते हैं कि मैग्रेट किलर को फोर्स करती है कि वो कायरा को मारे, लेकिन किलर को वो सब याद आने लग जाता है जब उसकी माँ ही उसे टॉर्चर करती थी। अभी वो किलर अपनी माँ को उठाता है और सामने गड़ी हुई रोड में दे मारता है और इसके बाद किलर कीरा को उठाकर वहाँ से ले जाता है और फ्लैशबैक में खो जाता है। क्रिस्टियन गन लेकर आती है और चुपचाप ट्रिगर दबा देती है, लेकिन गोली खत्म होती है और किलर की आंख खुल जाती है और वो किलर उन दोनों को ही मारने लग जाता है। लेकिन उसी टाइम माइकल वहाँ पर आ जाता है और हैमर से किलर पर अटैक कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद किलर इनको ढूंढता है, लेकिन ये तभी पीछे से आकर किलर पर अटैक करने लग जाते हैं और विंडो से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन किलर अभी भी लटका हुआ था और वो क्रिस्टियन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन माइकल वहाँ पर आकर उसे छुड़वा देता है। इसके बाद क्रिस्टियन किलर की आंख में रोड डाल देती है और तभी किलर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये 3 लोग जो बचे थे वो वहाँ से चले जाते हैं और आखिरी में हम देखते हैं कि वो डॉगी वहाँ पर आता है और किलर की आंख में सुसु कर चला जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर दोस्तों आपको ये मूवी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका एक सीक्वल भी है जो कि मैं जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ।